साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो साथी आ रहे हैं। साथियों, हमने जो प्रमुख 4 मुद्दे रखे हैं अगर हम उस चीज़ को भी देखते हैं तो उसके अंदर भी कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग आते हैं। जैसे मान लीजिए ओबीसी होल्ड के अभ्यर्थी जितने भी इनके नियुक्ति पत्र रुके हैं, अगर उनको हम गिनते हैं तो 800 के लगभग वो हैं, और जिनकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, वो 2400 लोग हैं। उसके बाद प्रयोगशाला के भी लगभग 1200 के समथिंग 1696 पद हैं। उसमें भी अगर 1000 लोग भी उसमें शामिल होते हैं तो लगभग वो हैं। बाकी दिव्यांग साथी जितने भी हैं, लगभग 1300 से ज़्यादा पद उनके लिए आरक्षित थे। उसके बाद कुछ सिलेक्ट हुए 900 से 89 के लगभग। उसके बाद 455 फर्जी पाए गए, और उसके बाद काफ़ी दिव्यांग साथी हैं वो एक्टिव हैं। अगर वो सभी साथी अगर यहाँ पे आते हैं, उनका अगर 10% भी आते हैं लोग, तब भी काफ़ी कुछ हो सकता है। तो उन साथियों से तो मेरा विशेष अनुरोध है, जो हमने प्रमुख मांगे रखी हैं वो आप आएँ। और दूसरी बात, मैंने आपको कई बार वीडियो में बोलकर कहा है, कई बार दोहराया है, कई बार मतलब आपको जागरूक करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि इन मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार के पास सेकंड ऑप्शन पद वृद्धि ही है। लेकिन जो लोग पद वृद्धि के खाने बैठे हैं कि पद वृद्धि, तो अगर आप सेपरेट में पद वृद्धि के कई ज्ञापन लेके भी चले जाना, तुम्हारा ज्ञापन ना फाड़ के फेंक दिया जाए तो हमारा नाम मंगल नहीं। क्योंकि मुझसे ज़्यादा किसी ने नहीं दिए होंगे, और मुझसे ज़्यादा किसी मंत्री से आप नहीं मिले होंगे, और मुझसे ज़्यादा लेटर्स डीपीआई के लिए, शिक्षा मंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए किसी ने नहीं लिखवाए होंगे, ठीक है। और मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में। मैंने आपको 4 मुद्दे इसीलिए ये मुद्दे उठाए हैं कि इन मुद्दों के निराकरण के लिए सरकार सेकंड ऑप्शन चाहे तो पद वृद्धि कर सकती है। लेकिन आपको तो ये है कि अंधभक्त बन के रहना है, मतलब आपको अंधविश्वास में रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं कहूँ कि पद वृद्धि के लिए कर रहा हूँ तो तुम आ जाओगे, सभी आ जाओगे, लेकिन आपका ये ज्ञापन पद वृद्धि के नाम पर स्वीकार ही नहीं किया जाएगा वर्ग 3 के लिए। क्योंकि हमने 51,000 से लेकर पद वृद्धि का इतना सारा दिया है, इतनी सारी कोशिशें की हैं कि आप सब जानते हैं अच्छी तरीक़े से। इसीलिए हमने 4 मुद्दों को इसीलिए जागरूक किया है, कि इसीलिए उठाया है कि अगर इन मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार चाहे तो पद वृद्धि कर सकती है। ये मैंने बात अभी जब हम शिक्षा मंत्री जी से मिले थे तभी हमने कहा था। शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे आप ये बताओ ओबीसी के अभ्यर्थियों को किस प्रकार नियुक्ति दी जा सकती है। आप कहते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, उनको किस प्रकार नियुक्ति दी जा सकती है। तो मैंने कहा था सर अभी हाल ही में 2024-25 के सत्र में जो चल रहा है प्रेजेंट में, उसके निराकरण उसमें आपने बताए हैं कि 6000 पद हैं हमारे पास, उन पद को आप दे सकते हैं। तो हमने उसको भी उस चीज़ में रखा है। लेकिन पद वृद्धि वाले साथी अगर यहाँ पर नहीं आते हैं, कल मैं तो चाहता हूँ कि कल हमारी संख्या 50 से 100 और 150 के बीच में भी रहेगी ना, तब भी हम मैनेज कर लेंगे। क्योंकि कल बहुत मीडिया, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, वो सभी प्रिंट मीडिया वाले साथी आएंगे, सभी मीडिया कर्मी आएंगे, और जो भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, जो भी कवरेज करते, जो भी न्यूज़ दिखाते हैं, उन सबको मैंने इनवाइट किया है पर्सनली कॉल करके सबको। क्योंकि मैं अच्छे से परिचित हूँ और वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। क्योंकि कल बिजी रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन मैंने सबको अच्छे से इन्वाइट किया है, वो कल ज़रूर आएंगे। तो हमारी जो भी मांग अच्छे से उठाई जाएगी, सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक। तो कल अगर 100 लोग भी आ गए तब भी हमारा मुद्दा ठीक रहेगा और अच्छे से हम मैनेज कर लेंगे। अगर कल अभ्यर्थी की संख्या बहुत कम रही और वो जो पद वृद्धि के लिए चिल्लाते रहते हैं, कमेंट करते हैं और मुझे कॉल और मैसेज करते हैं, अगर वो साथी कल नहीं आए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप किसी दूसरे तरीके से अगर आपकी जॉब अगर पद वृद्धि के नाम से हो जाए तो मेरा नाम मंगल नहीं, मुझसे बेहतर नहीं जानते कोई, और मुझसे ज़्यादा मेहनत तुम कभी नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि मैंने जितनी इसको करके देखा है, पद वृद्धि के नाम से जितनी मैंने मेहनत की है, जितना मैंने समझा है, मुझसे बेहतर इस किसी ने नहीं समझा होगा, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि पद वृद्धि के लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है। हम पद वृद्धि मांग के पद वृद्धि नहीं करवा सकते, लेकिन इन समस्याओं, और जब हम समस्या सामने रखेंगे तो पद वृद्धि हो सकती है। कितनी बार कहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रही है आपके। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जितनी भी हमारी ये समस्याएं हमने जो रखी है, 4 हमने जो मांगे रखी हैं, उनके निराकरण के पद वृद्धि हो सकती है। लेकिन आपको नहीं समझ आ रही, आपको मुँह से पद वृद्धि ही बोलना है, पद वृद्धि बोलना है, तो वर्ग 3 में पद वृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए पद वृद्धि हो सकती है इनके निराकरण के लिए। ओबीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो, क्यों रोके गए नियुक्ति पत्र, चॉइस फिलिंग हमसे क्यों करवाई, जब आपने हमें इस प्रकार से रख नहीं था, करवाइए तो हमको नियुक्ति पत्र जारी करो, कैसे भी करो, पद बढ़ाओ, कुछ भी करो। ये हमारी मांग है, जायज़ मांग है, ठीक है। तो उन सब के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा जो पद वृद्धि की चिल्लाते हैं, ठीक है। बाकी मैं अभी तो कुछ नहीं, कल हो जाने दो मेरा काम, प्रोटेस्ट वगैरह,
जो भी रहता है, अगर मैं पहले देखता हूँ हमारे साथी साहब आते हैं कि नहीं आते हैं, जो पदवृद्धि की मांग करते हैं वो भी आते हैं कि नहीं आते हैं, और उसके बाद हमारे जो कितने सारे जो जायज़ मांग हमने रखी है उसमें कितने सारे साथी एक्टिव हैं आते हैं। उसके बाद मैं आपके वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है, जो पदवृद्धि की चाहत रखते हैं और जिनको करना चाहिए वो क्यों नहीं आ रहे हैं और उनको क्यों आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें मैं बताऊँगा आपको बाद में। लेकिन आप कल जितने भी साथी हैं वो कल ज़रूर आएँ। सबका स्वागत है। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग रखेंगे, सोशल मीडिया पे अच्छी तरीके से कवरेज होगी अपनी, और प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे न्यूज़पेपर से लेकर प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक। ठीक है, तो सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल जरूर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, फीमेल्स आएँ, दिव्यांग साथी जितने भी हैं सभी दिव्यांग साथी आएँ, और जो कि हमारी मांग अच्छे से कवरेज हो सके और अच्छे से वहाँ तक पहुँच सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद।